और ये हमको समझाने के लिए भाई रूप एक है लेकिन इसमें अलग अलग है। तो इस तरह से प्रकृति में, पशु जातियों में कैस्ट एंड क्रीड कैसे आया, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो कर रहे हो संसार में उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक एक्सपेरिमेंटल सबूत है। प्रकृति में कहाँ से यह बात शुरू हुई, कैस्ट एंड क्रीड, यह एनिमल समाज में ही हुआ है, यह सबूत है, बंदरों का स्टडी है। मैं इस एस्पेक्ट में समझ रहा हूँ। और आपका पवित्र आत्मा है तो हर प्राणी का दुख दर्द समझना, उनको दूर करना इनका ध्येय है। सुनी हुई बात, पेपरों में देखी हुई बात मैं विश्वास नहीं करता। जब मैं सामने आया हूँ, देखा हूँ, वास्तव में देखा हूँ, इनके ऊपर बंदर ऐसा चढ़ते हैं जिसके हिसाब नहीं, इनको कभी नहीं काटते। ये क्या मर्म है? और असली में जो राक्षस है करके कह के उनको धुतकार के भगाने का ये तत्व किसी धर्म ने नहीं बताया। किसी प्राणी को भगा दो, मारो। आप में कैसे जगह, आपने कैसे हमको बता रहे हैं इसमें कैस्ट एंड क्रीड यहाँ से शुरू हुआ? तो हमारे लिए एक साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी समस्या का हल कर दिए आपने। देश 65 सालों में प्रगति की, लेकिन हर नागरिक, वोटर, लोकतंत्र देश की प्रगति का हिस्सेदार नहीं। यहाँ कानून सिर्फ कागज़ों में है, कानून कभी लागू नहीं होता। और उसका परिणाम सिर्फ लॉ ऑफ मैजिक काम करता है, पनिशमेंट साइंस है। सज़ा देने के अलावा किसी की कोई बचाता नहीं है। ह्यूमन का तो मौत की घाट उतारते हैं, तारीखों पे तारीख देकर। जो सफ़रर है उसको ख़त्म करते हैं। ये अंधा कानून चलाते हैं, असली कानून मालूम तक नहीं है। असली कानून कैसे बनता है? बार एट लॉ। बार क्या चीज़ है? बार कैसे लॉ देता है ये भी नहीं पता। लॉ में इंडक्शन लॉजिक बार कैसे डिलीवरी देता है ये भी नहीं पता। और इनसे हम सत्य ज्ञान की उम्मीद करना मूर्खता है। ना इनको धर्म मालूम है, ना इनको थियोलॉजी मालूम है, ना इनको गॉड मालूम है, ना इनको फिलॉसफी मालूम है। कहेंगे तो थियोलॉजीज, कहेंगे तो रिलीजियंस, कहेंगे तो गॉड्स, कहेंगे तो फिलॉसफीज। मतलब फिलॉसफी डिफाइन नहीं कर सकते, फिलॉसफीज की बातें करते हैं। रिलीजन्स की बात करते हैं, रिलीजन नहीं बता पाते। ये है इनके दुर्दशा। साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे सकते। साइंटिफिक प्रूफ मतलब साइंटिफिक, साइंस में, साइंटिफिक में दो शब्दों में अंतर जानना जरूरी है। साइंस इज मैथ्स, साइंटिफिक इज मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस, फाइव साइंस खाता आपने खोली है, ना कि दूसरे ने। यह साइंटिफिक है। मैं ज़ीरो साइंसेस पे रिसर्चर हूँ, इसलिए मैं ये बात ताल ठोक के चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं। और यहाँ समाज आज तत्व ज्ञान नहीं मालूम, कर्म ज्ञान बिल्कुल नहीं मालूम। ये सत्कर्म कर रहे हैं, ये कुकर्म कर रहे हैं, ये विचक्षण ज्ञान है ही नहीं। और किसको पूजा कहते हैं ये भी नहीं मालूम। सांकेतिक ज्ञान का तो पूछो मत। विष्णु जी गाना गाते हैं, उनके हाथ में शंख चक्र गदा। ये क्या है? ये किस चीज़ की सांकेतिक ज्ञान है? इसका मैथमेटिक्स क्या है? किसी को नहीं पता। नहीं हम बताइए। और ऐसी स्थिति में
राम का नाम लेते हैं, लक्ष्मण का नाम लेते हैं, सीता का नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, गणपति का नाम लेते हैं, परशुराम का नाम लेते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं, लेकिन इनका अर्थ कुछ भी नहीं समझ सकते ये लोग। राम ये सब आदमियों का नाम है ही नहीं, पहली बात। सीता ये जीरो साइंस है। राम एक अनदर प्रकार का जीरो साइंस है, स्टेम लाइफ साइंस है वो। शिव, गणपति, ये सब 5 साइंसेस है। इसको हम हिंदी में साफ शुद्ध हिंदी में बोले तो हाथी का सिर प्रत्यारोपण, शिव धनुष का ज्ञान, क्षीर सागर पाताल गंगा से अलग करने का, क्षीर नीर को अलग करने का तरीका, अहिरावण महिरावण का हिस्सा, यह साइंटिफिक बातें हैं। रामायण लिखने की आवश्यकता वाल्मीकि जी को क्यों पड़ी, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि साइंटिफिक है ही नहीं कोई। वो नारी का वेदना का अंत कैसे हो, वो रिसर्च वर्क रामायण में दर्शाया है। रामायण महाभारत जीरो साइंसेस है, सरकमफरेंस साइंसेस है, लाइफ सोशल लाइफ सरकमफरेंस साइंसेस है। तो ये ज्ञान छोड़कर अंधे जनता अंधी बातें करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। और आप यहाँ बंदर भोज के नाम पर एक नई खाता अहिरावण का हिस्सा खोल दिया है। वक्त आने पर हम सारी बात आपके सामने रखेंगे। शायद मैं ये गलत हो सकता हूँ, क्योंकि साइंटिफिक बातें कर रहा हूँ। ये साइंटिफिक समाज तय करने की चीज़ है। जब सामने आएंगे, ये ट्रायंगल साइंसेस है, लाइफ ट्रायंगल साइंसेस है, लाइफ कैसे डिलीवरी होता है हम तय करेंगे। तब तक आप हमारी बात मान लें। और मैं अब कुछ शब्द हनुमान जी का बारे में और गरुड़ मंत्र के बारे में कहना चाहता हूँ। जब राम एक नाम है तत्वों का, 5 साइंस, निर्मल निर्विकार मन, सत्य ज्ञान मन को राम कहा गया है। जब ये हर एक का मन और हर एक का दिल सत्य ज्ञान, निर्मल मन, निर्विकार मन से कर्म होता हो, वो हनुमंत होते हैं। हनुमान जी का तन में मन में राम बसा है, मतलब वो ऊपर से नीचे तक निस्वार्थ कर्म से, निष्काम कर्म से, निष्कपट कर्म से सेवा अर्पण करने वाले को हनुमान कहते हैं। और इससे कुछ हायर लेवल का करीब से बने। जब लक्ष्मी गणन ज्ञान, लक्ष्मण रेखा ज्ञान, शिव धनुष का जिसको ज्ञान हो उन्हीं को समझ में आता है गरुड़मंत जी का, गरुमती गरुड़मंत, ये लक्ष्मी ज्ञान है। वही ओम गरुड़ध्वजम मंगलम महाविष्णु, माने ये कर्म करने वाले को, गरुड़मंत ज्ञान वाले को, मंगलकारी आदमी को गरुड़मंत कहते हैं, महाविष्णु कहते हैं। उन्हीं को कहा जाता है जो पालन पोषण संरक्षण ब्रह्मा जी का प्रकृति का सेवा भावना से जीवन अर्पण करते हैं। वो वही गरुड़मंत होते हैं, वही महाविष्णु होते हैं, वही महामानव होते हैं। और मैं ये गुरुजी कहता हूँ, क्योंकि ये साक्षात्कार है गुरु का। गुरु मतलब आचरण से आचार्य है, आचरण से ये आचार्य है। तत्व समझने में अपने ढंग से प्रकृति में आया हुआ व्यक्ति है, भगवान का दिया हुआ शक्ति है, तो भगवान का दिया हुआ शक्ति से काम करते हैं। ये समझने के लिए मनुष्य को आसानी से समझ में आता है, और पशु जाति राक्षस जातियों को नहीं समझ में आता। राक्षस जाति तो दुश्मनी करती है, क्योंकि उनमें हर एक में खोट ढूंढने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि सच्चाई उनको दिखाई नहीं देता। सत्य ज्ञान से सख्त परहेज है, उनको बदहजमी है, वो हजम नहीं होगा सत्य ज्ञान राक्षस जातियों को। तो पहचान में गलती हो रही है। ये असली मानव, महामानव, ये सिंपल अपने स्वार्थ के लिए कभी ज़िंदगी में व्यतीत नहीं किया, अब भी जीते हैं, सांस लेते हैं हर प्राणी को बचाने के लिए। ना देश कुछ करना है, ना कानून साथ देना है, ना पब्लिक साथ देना है, फिर भी अपने एक में बराबर करते चले आ रहे हैं। ये एक मेरे हिसाब से एक मानवता भरा हुआ एक साइंटिस्ट है, मैंने ऋषि है। ऋषि को दया चाहिए, दया है तो धर्म है, दया नहीं है धर्म नहीं है। जिसके मन में दया नहीं प्राण के प्रति, प्राणियों के प्रति, वो धर्म की बातें करे तो हंसने वाली बात हो जाती है। क्योंकि अब लाइट खत्म हो जाएगा। लाइट दिखा रहा है तो बैकग्राउंड में अंधेरा होगा। आप आ जाइए कहीं भी खड़े हो। अब आप वहीं नहीं, आप आइए अब और थोड़ा करीब आइए ताकि आवाज़ पूरी तरह से जाए। हाँ, तो आइए करीब, दोनों लोग आ रहे हैं। ठीक, अभी आपने डॉक्टर साहब को सुना, डॉक्टर लक्ष्मण राव आई स्पेशलिस्ट रहे 22 साल पहले रायबरेली में, और आज भी सीनियर डॉक्टर तो ही हैं। पूरी फैमिली इनका अमेरिका में है, सिंगापुर ये 2500 बार हुआ है। एक आदमी एक बार भी नहीं जा पाता है, 2500 बार हुआ है, फिर वहीं जाने की तैयारी में है। ये रायबरेली का सौभाग्य था कि डॉक्टर साहब इतने दिनों तक रायबरेली से जुड़े रहे, और यह रायबरेली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था, यहाँ इतने कमीने लोग हैं, इतने कमीने लोगों ने इनका लाखों करोड़ों का नुकसान किया है। तो मैं उनको अपनी शक्ति से मैं श्राप देता हूँ और चैलेंज करता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ। चैलेंज आदमी कब करता है? जब उसकी बातों में, उसके कामों में दम होता है। हम वो गुरु घंटाल में से नहीं हैं। पूजा भगवान, पूजा भगवान, प्रार्थना, कौन प्रार्थना कौन पूजा? सबसे बड़ी पूजा क्या है दुनिया वालों? ये श्याम साधु से सीखो करके। हम बहुत छोटे बहुल मामूली से आदमी हैं, लेकिन सीखो या फिर हमें सिखाओ। पूजा का मतलब सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ी मानवता, सबसे बड़ा धर्म। कैमरे को थोड़ा सीधे, ये सबसे बड़ा धर्म सेवा है, निस्वार्थ। बंदर की सेवा करते हैं, उनसे ना हमको ओट मिलना है ना नोट। कुत्ता है, गधा है, सुअर है, इनकी सेवा में पूरी लाइफ बिता दिया, इनसे हमको क्या मिलता है? अरे हमको काटे ना, हमको खा ना जाए, यही बहुत बड़ी सेवा है। मतलब हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको काटा नहीं। खैर, तो हमारा कहने का मतलब है कि ये रायबरेली का दुर्भाग्य आपका दुर्भाग्य था, रायबरेली का सौभाग्य। कितने लोगों ने इनके साथ विश्वासघात किया और हमारी बिरादरी के लोगों ने किया। तो हम जैसे जैसे इन्होंने कहा, हमका आप कैमरे के आगे क्या नाम ले, बदनामी होगी उसकी, लेकिन मैं श्राप से उसे बर्बाद करके रख दूंगा। और 3 साल के अंदर अगर कोई घटना न घटी तो मैं मुझ अपनी मोड़वा दूंगा। मैं कैमरे के आगे बोलता हूँ। एक जो चुनाव हुआ है ये मार्च, आज तारीख कौन सी है? 10 मार्च 2012 में हम लोग संध्या बेला में बोल रहे हैं। यहाँ खड़े हैं गीतांजलि गार्डन में। अभी मैं जा रहा हूँ बांदर भोज के लिए, विलम्ब हो गया है आज हमको। 1 हफ्ते 10 दिन 15 वोट पढ़ने के पहले मैंने क्या कहा था, लखनऊ मेल उठा के देख लीजिए आप। कि संदीप पाठक की साथ कांग्रेसी नेताओं ने, जो भी थे यहाँ के, उनके साथ अनदेखी किया, उसे निकाला या अपमानित किया। हमारी भविष्यवाणी क्या थी, और लखनऊ मेल उठा के देख लीजिए आप। चुनाव के 15 दिन पहले की हमारी भविष्यवाणी है। हम नहीं कहते हम बड़े भारी भविष्यवक्ता हैं, लेकिन हाँ, जो बोल देते हैं यह बजरंगबली की कृपा है। ये हजारों लाखों बंदरों की ये उनकी सेवाओं का वो फल है जो हमसे बोलवा देता है। मैं क्या हूँ? मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। हमारी कही हुई भविष्यवाणियाँ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड मैगजीन में छपा है पंजाब में, वो भी मेरे पास रखा हुआ है।
सोनिया जी को मैंने 2 फूल दिए थे यहीं पर, राहुल के लिए और सोनिया के लिए, दोनों भारी मतों से विजयी हुए। जो उनके लिए मैंने भोज किए, बंदर भोज, बाल भोज किया था, उतना बम्पर रोड से सोनिया जी कभी नहीं जीती थी और शायद अब न जीतें जब तक कि ये साधु के शरण में लोग नहीं आते हो। ये साधु को कुछ नहीं चाहिए, जितना साधु इंडिया का है ना, वो कहता है लाओ। उसके पास करोड़ों रुपए होते हैं, वो कहाँ से होते हैं? कोई भगवान उसको मनी ऑर्डर करता है क्या? सब अंधी जनता उनको दे आती है जाकर के आडंबर में, केवल कोरेबाजी। एक से हम देखते हैं, हमको हंसी आती है, इतने महंगे महंगे कागजों में उनके फ़ोटो होते हैं, उनकी होल्डिंग होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी बच्चे हैं, वो अज्ञानी है, केवल वो कहता है। अरे कहने से काम चलेगा? आपके घर की बहू है, आपके घर की बहू या आपकी वाइफ आपको केवल कहानी सुनावे रोटी की और रोटी न दे। जब आप रोटी मांगो तो वो कहानी चालू कर दे, 2 घंटे आप नहीं झेल पाएंगे। इसी तरह क्यों ऐसे महात्माओं को झेलता है हमारा, यानी हमारा जो हमारा भारत है? अरे कभी रहा होगा, युग बदल चुका है, आज गांधी का युग नहीं है। गांधी जी ने कहा था इधर कोई थप्पड़ मारे ऐसे गाल घुमा दो। आज जरा पाकिस्तान के आगे जरा कहिए तो कि हैं आपने अभी कच्छ में जो हमला किया है, हैं अब आप वहाँ कश्मीर में आइए हमारे ऊपर चढ़ाई कर दीजिए, कहेंगे आप? पाकिस्तान थप्पड़ नहीं मारेगा और गला आपका दाब देगा। मानते कि नहीं मानते? तो आज ये गांधी का भी युग नहीं है, आप ऋषि मुनि की बात करते हैं। अरे उनका कोई युग रहा, कोई समय रहा, गुरु नानक देव रहे, ये रहे, वह युग था, कबीर रहे, तुलसी रहे, दूसरा उनका जोड़ा हुए नहीं। आज के युग की बात करें तो आज के युग में जो आप चाहते हैं अपने लिए, बस वो दूसरों के लिए चाहिए। इससे बड़ा न कोई ज्ञान है, न कोई ध्यान है, और निस्वार्थ सेवा। चुनाव में आप खड़े हुए हैं, आप लोगों को मानना था। मत्था टेकने जा रहे हैं, हमने अखबार में भी दिया, मत्था टेकते हैं हनुमान जी के मंदिर में, उससे आप जीतेंगे, आपको वोट मिलेगा। अरे जनता के सामने मत्था टेको, कर्म करो और प्लस निस्वार्थ कर्म करो, निस्वार्थ सेवा करो। इतने दिन से लोग श्याम साधु को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। हम तो यहाँ के MLC जो हैं, वो क्या नाम, बड़ा अच्छा सा नाम है, दिनेश सिंह, तो उनमें मैंने गट्स देखा कि अगर नेतागिरी सीखना हो तो जाओ उनके पास, सीखो जाके। विनम्रता उस आदमी के अंदर, कोई अहंकार नहीं। MLC कमांडो जिसके पीछे चल रहा हो, उसमें कोई अहंकार नहीं है। वही आने वाले समय में मैं तो ये चाहूँगा कि जो गांधी परिवार, राहुल जी हैं और ये वगैरह वगैरह, कि साहब पूरा रायबरेली अमेठी का कमान दिनेश सिंह को दे दीजिए आप और किनारे हो जाइए आप, देखिए क्या करके दिखाता है वो। उसके अंदर व्यवहार है, वो पत्थर को भी, दिनेश सिंह ने वो गट्स है, वो पत्थर को भी पिघला सकता है। मैं भुवनेश्वर जा रहा था और रास्ते में हमने इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ, और गाड़ी रोक करके उन्होंने हमसे आशीर्वाद लिया। ऐसे आदमी के लिए क्या दिल में जगह नहीं होगी? इतना सम्मान तो दिया उसने। और रायबरेली के नेता मर गए हैं क्या? वो श्याम साधु को नहीं जानते क्या? अरे जीत गए, वो जीतना क्या हुआ? हम जीतने हारने की बात नहीं करते हैं, हम बात हुआ करते हैं कि आपको 100 में 100% नहीं तो 99% लोग आपकी पीठ पीछे तारीफ करें, नेता वही है। वो नेता नहीं है दिनेश सिंह जैसा खरी बात कहने वाला। कहें साधु जी आपको तो गाली देने वाला एक आदमी नहीं है रायबरेली में, हम लोग नेता आदमी, हम लोगों को 20% तो गाली देने वाला है ही है। कौन बोलेगा इसी बात? खैर, मैं ये चाहूँगा कि अब कांग्रेस अपने चश्मे को बदले, दिनेश सिंह को आगे लावे। संदीप पाठक बहुत व्यवहार कुशल लड़का है, लौंडा है, कितने लोग उसके मुट्ठी में, उसको बुलाइए। आप किसी का पेट भरिएगा, आप किसी को सम्मान दीजिएगा, हैं? अब संदीप पाठक की आमदनी क्या है? छोटा सा होटल है। तो और जो कुछ नहीं है, दिल्ली से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, सारी नक्शेबाजी घुस गई उनकी। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। मैं प्रियंका को देखता हूँ ना, ठीक लगता है डॉक्टर साहब, जैसे बिल्कुल इंदिरा, एकदम इंदिरा, दूसरी इंदिरा आ गई। काफ़ी उम्मीद है साहब। अब वो बेचारी रायबरेली आई, अब सब ये उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था, यहाँ से लेके अमेठी तक। लेकिन काम भी करो, नहीं काम करो, ऐसे लोगों को आप जोड़िए, ऐसे लोगों को जोड़िए, ऐसे जासूस लगाइए ताकि आपका काम चले। देखिए, एक सुई अगर रायबरेली को किसने दिया है, वो कांग्रेस ने दिया है। गंगा को राष्ट्रीय धरोहर किया है तो कांग्रेस ने किया है।
राम मंदिर का, अयोध्या का ताला खुलवाया था तो कांग्रेस ने खुलवाया था। क्या बात करते हैं लोग। अब हमारे ख़ानदान में कोई बीजेपी में खड़ा, कोई कहीं खड़ा, भाई अब ख़ानदान का आदमी है, रिश्तेदार है, अब उसके बगल में हमको खड़ा होना ही पड़ता है। लेकिन हम उनको ये कहते हैं भैया तुम अपने स्तर से लड़ो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब तुम ऐसे ऐसे लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए जो मैंने कुर्बानी किया है, या जो मैंने पर्यावरण पर और पशु सेवा पर काम किया है, आपको दूसरा हमको ला के दिखा दीजिए। हम नहीं कहते हम बहुत बड़े हैं, बहुत मामूली से हैं, लेकिन आपकी आँखों के लिए तो हम चना हैं। हम आंखें फोड़ रहे हैं, आपको जगा रहे हैं। गधों को आप पंजीरी खिलाएंगे और आप चुनाव जीतेंगे? गधे पंजीरी खाते हैं, मुट्ठी भर लोग बस। कांग्रेस कैसे नहीं, जन जन से मिलो, मोहल्ले मोहल्ले मिलो, और घर घर जाओ। एक संपर्क कार्यालय होना चाहिए, उसके पीछे जासूस लगा हो, वो रिपोर्ट अपनी भेज रहा हो गुप्त रूप से। ऐसे जासूस लगाइए। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के पास कितना पावर है उनके पास में। एक विश्व लेवल की सोनिया गांधी हैं, बिल्कुल विश्व लेवल के महिला वो। जासूस लगाइए। क्या ये मुट्ठी भर लोगों के, रायबली के चाटुकारों के चक्कर में कितना बड़ा अपमान हो आपका हुआ। आपके बेटी का अपमान हो गया। भले सांसद में सोनिया को लोग देंगे, सोनिया जीतेगी, लेकिन देखो सबसे मिलो, उसमें फिर किंतु परंतु नहीं लगना चाहिए। हमका भाई हम लोग क्या, हम लोग भाई साधु मीन्स बीजेपी, ठीक। लेकिन हम लोग देखते हैं जो प्रतिपादे वही नरेशु रामायण में लिखा हुआ है। रायबली को एक सुई अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया। तो भैया हमारा माँ बाप, हमारा तो वही है सब कुछ, वो उसको आगे आना चाहिए। ये नहीं कि वो फलाने कौन जी और सबके पीछे जासूस लगाइए। राहुल जी, डॉक्टर साहब ने की भी इच्छा है, इतने बड़े सीनियर डॉक्टर, कि आने वाला प्रधानमंत्री राहुल को होगा और होना चाहिए। और मैंने अभी देश तरक्की करेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। नहीं कुछ होने वाला, सबको आता है। बस हम यहाँ अनशन में बैठे थे, सिर्फ लंगड़ी मारने वाले हैं। बस 24 दिन हम बैठे थे अनशन में। हमने पैड में लिख के दिया था कि हमारी एक ही इच्छा है, श्याम साधु की एक ही मांग है, क्या कि राहुल गांधी को वो देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। एक धन्यवाद, एक थैंक्स का पत्र भी दिल्ली से नहीं भेजा गया। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेसियों को नहीं, उस जितने भी नेता हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे मैं चैलेंज करता हूं कि आप दूसरा श्याम साधु के टक्कर का कोई भी ज़रा साधु दिखाओ, साधु ला के दिखाओ। लेना कुछ नहीं है आपसे। मान सम्मान का भूखा भगवान भी होता है। क्या कोई भगवान चाहता है कि लाठी लेके मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ और उसको माँ बहन की गाली दो जा करके? वो भी चाहता है अगरबत्ती लेके आओ, पान लेके आओ, आरती उतारो। तो मैं तो मनुष्य हूँ, सम्मान की भूख भगवान को भी है। कोई भूखे नहीं कि हमको कोई सम्मान, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारा गर्ज हो, तुमको भेजा में, तेरे दिमाग में कुछ हो, आंखों में रोशनी हो, तो श्याम साधु को पहचान। जैसे डॉक्टर राव ने आज जब से हमसे मिले हैं, रात दिन लिख रहे हैं, ये लिख के इंटरनेट पर भेजेंगे, चैलेंज करेंगे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वानों को। कौन विद्वान? जिसके अंदर मानवता नहीं है। मानवता मीन्स, मानवता का मतलब पर पीड़ा प्राणी मात्र की। ध्यान दीजिएगा, अंतिम शब्द है कि वह बंदर खिलाना है जाके शाम का समय। प्राणी मात्र, गाय गधा कुत्ता सुअर पेड़ पौधे सब आ गए। प्राणी मात्र की पीड़ा समझना ही बड़ी बात है। को जो नहीं समझता वो बच्चा है, वो अज्ञानी है, उसके पास अकल नहीं है। उनको पीड़ा दूर करके उनको सुख पहुंचाना कितने पुण्य की बात है। उनको उनकी पीड़ा को समझना और यथाशक्ति उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना, उनको कष्ट से निजात दिला देना, तकलीफ से में राहत दिला देना ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा मंदिर है हमारा। बस चले सारे मंदिर मस्जिदों में हम ताले लगवा दें। क्यों? परमात्मा का कुछ अंश हो तो वो पहचान सकता है। क्यों? इसमें परमात्मा नहीं है, वो उसको समझ में आना। पहले मंदिर मस्जिद जाने लायक तो बनो। अरे पहले इंसान बनो, गुरु बन गए, ठीक। कितने सुअर की सेवा किया, छुआ नहीं होगा जनाब, गुरु बन गए। कर्म नहीं करना है, बातें करना है, बस बातें करना है। डॉक्टर साहब जो सही कहते हैं कि कर्म से ही साधु सन्यासियों की पहचान होती है। एक मिनट मैं रोक रहा हूँ।
आदमी भाषण ही भाषण दे, बस कर्म देखे, कर्म। कुछ नहीं करता, तो आप ये बता दीजिए यमराज क्या करेगा? धर्म की बात करते हो, क्या कहा क्या किया, अंतर आ गया, कपटी है, धोखेबाज है, सजा दो, पाप ही है। और इसने कर्म किया ही नहीं है, भाषण ही भाषण दिया है, बस। तो वो पापी है पुण्य है? मैं तो जज बनकर ये सुनाता हूँ, इसने कर्म किया ही नहीं, तो ये सारी ढोंगी है, हाँ, नथिंग, बेकार चीज़। नथिंग। ये इसको चर्चा में नहीं है, इनको कोई पुण्य नहीं है, कोई इनका कोई पुण्य नहीं है। सही बात। अब डॉक्टर साहब हिंदी या तो टाइम नहीं है, तो वो आप भाषण, गुरु को भाषण देना जरूरी है, लेकिन जो डिफेक्ट आ रहा है, तो कौन सेवक को रख के सेवा करा रहा है? वो बाध्य कर्म कर रहा है कि नहीं? जो बाध्य कर्मी नहीं है, वो आप सपोर्ट लेंगे तो आप ही को चोट पहुंचेगा, हमको चोट पहुंचता है, क्योंकि हम यहाँ भले आप कैसे भी खड़े हों, इस रायबरेली का सेवा में हम भी पानी पिए हुए हैं, तो इतना नमक हराम बनना नहीं जानते हैं, लेकिन आपको भूला है तो रायबरेली वाला नहीं है। मैं तो रायबरेली वाला नहीं हूँ, लेकिन वफादार रहते हैं, क्योंकि आप रायबरेली को क्या क्या नहीं दिया वो तो ईश्वर जानता है, और इसके बराबर कोई देने वाला पैदा ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, अब वो बड़े मूर्ख लोग होते हैं, साधुओं को राजनीति में नहीं बोलना चाहिए, अबे उल्लू के पट्टे। आज तक इतिहास युग युगों से साधु महात्माओं ने राजगुरु को बैठ करके राजगुरु होते थे और राज को चलाते थे। सर, धर्म, राजगुरु, राजकाज, धर्म को छोड़कर राजकाज कैसे आ गया? हाँ, धर्म, पुरुषार्थ, पौरुष, अर्थ, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अर्थ मीन्स धर्मार्थ, निष्काम निष्कपट कर्म से मुक्त मोक्ष जीवन। अब कर्म ही नहीं करते, निष्कपट है, निष्काम है, कौन सी है? कोई कर्म ही नहीं किया भाई, तो धर्म कहाँ रह गया? कौन सी काम किया इसने? सत्कर्म को धर्म कहते हैं, कुकर्म को धर्म नहीं कहते। सही बात। सत्कर्म ही पूजा है, जो प्राणी मात्र का पीड़ा पहचानना, पीर पराया जाने रे वैष्णव जन, तो मैंने 5 साइंस है, विष्णु रूप है, और उनको पीड़ा दूर किया, ये ही भगवान होते हैं। चलते फिरते जिस शक्ल में मिले, इनके पहचान है, ये 5 है, यही ह्यूमन है। और जो सेवा नहीं करता, बातें करता है बहुत, सेवा का बाध्य नहीं है, बजट दे दिया, वो कहाँ गया पता नहीं। राजीव जी जब कहे हैं, हमने ये महसूस किया, कम से कम सत्य तो बोल रहा है, 10 पैसे पहुंच रहा है नीचे। माने आप खुद जानते हैं हम क्या बताना है, क्या बताना। सही बात। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आपको हनुमान जी से का सेवा जन चाहिए, सेवक नहीं, यस मैन नहीं, ताला चाटने वाला नहीं। जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन निष्कपट हो, वो सेवा भावना हो, जीव परमात्मा का प्रति वफादार हो, आपके साथ वफादार रहेगा। ऐसे ही गरुक मंत्र, जिसको लक्ष्मी ज्ञान हो, वही तो गरुक मंत्र होता है, देश को संभालता है। और जिसके पास गरुक मंत्र है, जिसके पास हनुमंत है, तो वो तो मुकुट पहनाया हुआ है। और इसीलिए जनता आज भी हनुमान जी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि उनका आस्था है, कभी तो हनुमान जी आएगा, संकट दूर करेगा तुरंत आके। आज तक कोई, हमने भी नहीं देखा कोई हनुमान जी यहाँ क्लास 2 ऑफिसर बैठा हो। जितना हो सके उतना डिले करे, डिलेइंग जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, एंड मनुष्य जाति को मिटा देते हैं धरती से। और जहाँ गरुक मंत्र नहीं है, हिसाब में चोट देते हैं, तो वो गरुक मंत्र नहीं है, वो असली में कपटी या राक्षस है। अच्छा, तो अब हम लोग वाणी को विराम देंगे, क्योंकि अब का बहुत अंधेरा हो रहा, मतलब हो रहा है। नहीं, धर्म मतलब ये है, जी। और कोई धर्म नहीं है। निष्काम निष्कपट कर्म करिए, बस वही धर्म है, मुक्त जीवन है। वही। सेवा करिए, सेवक नहीं, बी बाध्य कर्म, बद्ध कर्म नहीं। हाँ, हाँ। सॉरी। तो कहने का मतलब ये है
तो अब हम वाणी को विराम देंगे क्योंकि समय का बड़ा अभाव है, वो होने में कुछ विलम्ब भी हो गया है। अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अरे कुछ तो मान सम्मान को नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। हमसे कितने लोगों ने कहा साहब, हमने कहा सुनिए, हम देख तो कभी चुनाव में खड़े नहीं होंगे, और अगर किसी तरह हमको मजबूर किया गया तो हम एक शर्त लगाएंगे कि जो भी आदमी हमारे विरोध में खड़ा है, किसी भी पार्टी से हो, पहले नार्को टेस्ट उसका करवा दिया जाए। अरे नार्को टेस्ट अच्छों की जो है वो पूरी हुलिया यानी खोल के रख देता है। लोग उसको छिपा रहे हैं नार्को टेस्ट को, और नार्को टेस्ट को बिल्कुल कारगर और सटीक बना दिया जाए ना, तो चुनाव अरबों रुपए देश का बच जाए। बस नार्को टेस्ट करवाइए, गद्दी पर आइए। दूध का धोया हो वो नार्को टेस्ट, दूध का धोया वही नार्को टेस्ट करवाएगा, बाकी सब भाग जाएंगे, सब कोई मैदान में नहीं टिकेगा। तो जो हम चाहते हैं कि देखिए रायबरेली जो है, अरे भाई रायबरेली तरक्की करेगी, हमारा मिशन है पेड़ पौधा और पशु पक्षियों की सेवा करना। आमदनी बढ़ेगी तो लोग हमारी मदद करेंगे, लोगों की आमदनी घटेगी तो लोग जो बंदर को खाने के वास्ते इतना देता है वो इतना देगा, मानते हैं ना। तो देश का विकास हो चाहे रायबरेली का विकास अगर कोई कर सकता है, और अगर तो किसी ने किया है वो केवल ओनली क्षमता इन्हीं में है, ओनली वन कांग्रेस, नहीं क्षमता इन्हीं में है, इन्हीं में क्षमता है। अब वो काला धन इनसे पूछा जाए कि काला धन देखने के लिए अभी तक आप मर गए थे क्या? जो लोग काला धन चिल्लाते हैं, कहाँ थे अभी तक आप? क्या आपको नहीं मालूम था है? काला धन, अरे काला धन हो या पीला धन हो, देश को वही तो चला रहा है। महंगाई, सस्ताई, जातवाद के नाम पर हमारे यहाँ महाराज, कैमरे को ऐसे जो ऐसे, हाँ ऐसे, जातवाद के नाम पर सारी वोटिंग हो रही है, हुआ है सब जातवाद से देश हमारा खोखला हो रहा है। विदेशी आवेंगे ना, अब फिर हमको गुलाम बना लेंगे। और यहाँ कुत्तों की कमी नहीं है, एक से एक दुम हिलाने वाले हैं, उनको पैसा दे दो चाहे जो भी कर दो। हम क्या कैमरे के आगे बोले? बड़ा अफसोस होता है, एक साधे सब सधे। हाँ ये है कि ये काम से थोड़ी कांग्रेसियों की आंखें खुल गईं। इंदिरा जी को जब धोखा हुआ तो सोनिया जी को धोखा होने में क्या टाइम लगता है, क्या लगेगा? इसलिए जासूस लगा दो। और कुछ भी हो, सोनिया जी वाले में, सांसद में सोनिया जी खड़ी हो जाए और अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ खड़ा हो जाए, सोनिया जीते जाएंगी, अमेरिका का राष्ट्रपति हार जाएगा। जैसे सदर में यहाँ अखिलेश सिंह का उसका बोलबाला है, जब तक अखिलेश सिंह है लोग नहीं, उसके अपोजिट लोगों को नहीं होना, और जब हो उससे ज़्यादा काम करके दिखाओ। यही काम अगर कहीं प्रियंका जी तमाम लोगों को सौंपे होती, और रायबरेली के मुट्ठी भर नेताओं से काम चलेगा आपका। हर मोहल्ले में, हर घर में एक आदमी आपका होना चाहिए, वर्कर हो और जासूस हो, जासूसी करता हो, चुपचाप टेप करके आप तक भेज रहा हो, तब अपने क्षेत्र में आप उससे ज़्यादा काम कीजिए। कोई अखिलेश सिंह के नाम रायबरेली बिकी थोड़ा है, उसने काम किया है और डंके की चोट पर निकल जाता है। आपने काम करने के ढंग बहुत ही निराला देख लिया इलेक्शन में। हर वोटर को किस तरह से वो कांटेक्ट रखता है, और बड़ी सिस्टमेटिक है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर वो टाटा, लेकिन सुनिए एक बार, वो टाटा और हाय और बाय बाय, अब वो जमाने गए। अब जनता को काम चाहिए, बिल्कुल। अब ये साइकिल जीती है, यहाँ से रायबरेली में 30 सीटें निकली हैं, अब वो काम करेगा, उम्मीद यही पाई जाती है। डर के मारे क्यों? अगर वो काम नहीं करेगा तो गया काम, पता है उसको, फिर वो साइकिल उसकी पंचर हो जाएगी। अब जनता को काम चाहिए। वाणी को विराम देते हैं। नहीं करेंगे तो ये लोग रहेंगे ही नहीं साल के बाद जी। तो हम ये आपको धन्यवाद देते हैं। हम डॉक्टर साहब को भी थैंक्स कह रहे हैं कि इन्होंने अपना हमको समय दिया। ये हमारे ऊपर लिख रहे हैं, ये दुनिया को बताना चाह रहे हैं। श्याम साधु को चाहिए कुछ नहीं, हमारी भी इच्छा थी कि अरे कांग्रेसी हो, एक दूध का धोया हुआ तुमको एक साधु मिल जाए, है उसको साथ में रखो, उसका परिणाम देखो पहले। लेकिन ना, जो रायबरेली के लोगों ने, उनके ऊपर वालों ने, उनके ऊपर किशोरी जी ने जो फूंक दिया, मंत्र आ गए। अब आमे किशोरी और रायबरेली में जरा उनको मतलब कहाँ नहीं जिता दिया। कहाँ चले गए थे लोग रायबरेली के जितने नेता हैं सब? 24 दिन अनशन में मैं मरा हूँ। हमको टिकट नहीं चाहिए, हमको पद नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए।
कि यहाँ प्रियंका आवे, राहुल आवे, हमको बुलवा लीजिए आप। एक तो साधु को कुछ नहीं चाहिए कि माला डाल दो, तो हमारे भी घर में बीवी बच्चे हैं, उनका भी हौसला डॉक्टर साहब बढ़ेगा। हैं? अरे नहीं साहब, मेरा अपने कहता हूँ, मैं मेरी बेटी थी जी, अब जल्दी कीजिए, हाँ, आप लंबी कहानी में आ एक जाएंगे। मिनट में हाँ, पूरे हाँ, करता हाँ, हूँ। जल्दी मैं यहाँ किराएदार था, एक छोटा सा प्रैक्टिस करता था। राहुल जी नहीं, राजीव जी आ रहे हैं करके पता है, रात के टाइम मेरे बेटी को लेके मैं सड़क पे फुटपाथ पे खड़ा था। बैरियर्स लगे थे और हम देख ही रहे हैं गाड़ियों को। मेरी बेटी को दिखा रहा हूँ, आएंगे बेटा, आएंगे आएंगे। जब आए हैं तो राहुल जी पहले हाथ हिला रहे हैं। नहीं देखा तो मेरी बेटी को, देखा राहुल जी, देखिए, सॉरी राजीव जी आए हैं। अब बाजू में सोनिया जी बैठी हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अपने राम को ये सीडी बना करके हमको कांग्रेस से कुछ लेना नहीं है। हमको कांग्रेस से इसलिए लगाव है कि कांग्रेस का दिया हुआ रायबरी में हमने डॉक्टर साहब खाया है, फ़ायदा उठाया है, और रायबरी उसी के बल पर जीवित है। हमको रायबरी की चिंता है। जो अपने घर की चिंता नहीं करेगा वो बाहर की चिंता क्या करेगा? ये परिवार ना होता तो ना रायबरेली होता, कोई जानता न जानता। तो हमारा मतलब कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो राहुल जी जो हैं, एक दूध का धोया साधु रखो। और वो भी मैं बिरादरी से पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण एक नमक होता है। इसी चुनाव में तमाम पंडित साइकिल में था, तमाम पंडित अखिलेश सिंह की तरफ था, तमाम पंडित बीजेपी में था, तमाम पंडित उसमें था, बसपा में था, सब तरफ पंडित था। पंडित मीन्स सॉल्ट, नमक, बिना इसका काम नहीं चलने वाला। रखो, हमको भी अच्छा लगेगा भाई, चलो राहुल जी आता है। अरे, और जब धुआंधार हम स्टेज के ऊपर बोलेंगे ना तो लोगों की बोलती बंद कर देंगे। जानते क्या, मेरा एक ही पॉइंट है, अंत में आखिरी शब्द है केवल, इसके आगे आप समाप्त करेंगे। मेरा एक ही पॉइंट होता है बस, वो जानते हैं क्या है? अगर किसी मंच पर मैं गया और यही अगर मैंने सवाल उठा दिया कि चलिए साहब राहुल जी बेकार, कांग्रेस बेकार, सब बेकार, ठीक, हमको सिर्फ ये कोई माइकल लाल रायबरेली में बतावे किसी भी पार्टी का हाईकमान आवे हमारे सामने होगा मंच के ऊपर, हमें जवाब दे। एक सुई क्या आपकी पार्टी ने दिया रायबरेली को? एक सुई नहीं दिया। एक ईंटा लगाया नहीं लगाया। तो ऐसा है श्रीमान जी, नहीं पत्थर फेंके, नहीं, अभी श्रीमान जी रायबरेली में एक बड़ा कुआं खाली है। अगर जरा भी आंखों में आया शर्म हो ना, उसी में जाके कूद जाओ। ऊपर से हम नगर पालिका से कूड़े डलवा देंगे। जाओ, दिया लिया कुछ नहीं, ऊँट में क्यों खड़े आप? कौन है आप? क्यों हम आपको ऊँट दे भाई? है? अरे बुरा हो भला हो जो भी हो, वो कांग्रेस ने काम किया है। गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए कांग्रेस थी, अन्य पार्टियों वाली मर गए थे क्या? कहाँ थे वो? सोचिए, कांग्रेस ने किया। एक डॉक्टर साहब, एक मिनट। और देखिए, आप चूँकि हिंदी कम बोल पाते हैं ना, तो आप बोलते तो हैं लेकिन वो जनता जनार्दन की बात कम सम, आप जो भी बोलें इंग्लिश में बोलें, केवल प्योर इंग्लिश में बोलिएगा तो इंग्लिश वाला उसको समझेगा। एक आध मिनट हम अभी आओ आपको बुलवाएंगे, लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, केवल इंग्लिश में बोलिए। हम तो हिंदी में बोल रहे हैं और हम तो गंवारी भाषा में बोल रहे हैं, ताकि जिसको न समझ में आवे उस अंधे के समझ में आवे। मेरा यही कहना है कांग्रेसियों से कि सुनो, या तो दूसरा श्याम साधु दिखा दो तो ले जाओ उसको, ठीक। अगर दूसरा श्याम साधु आपको नहीं दिखता है तो श्याम साधु के चरणों में गिरो आ करके। गिरने का मतलब सम्मान दो, बुलाओ हमको, बात करो हमसे, राय लो, सलाह लो, और हम तब रायबरेली से कुछ आदमी हमको दो, हमें साधन दीजिए, हम रायबरेली की सारी रिपोर्ट आपके पास आराम से भेजेंगे। हमको रायबरेली की चिंता है। हम केवल गाय गधा कुत्ता बंदर की सेवा कर रहे हैं। हमारा रायबरेली कहाँ जा रहा है? हमारे यहाँ कौन शासन करने आ रहा है? क्या पता कोई साला हत्यारा आ जाए शासन करने वाला। तो श्याम साधु को बंदर वो हो सकता है वो बंदर भोज में रोक लगवा दे, जैसे दिल्ली में रोक लग गया कि बंदर को आप खिलाएंगे आपको